क्या जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुआ हमला पठानकोट जैसे हमले का एक रिहर्सल था? क्या पाकिस्तान फिर से किसी बड़ी हमले की प्लानिंग कर रहा है? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ड्रोन पाकिस्तान ने भेजा, चीन ने भेजा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर वो कौन सा ड्रोन था जो सुरक्षा बलों की निगाह में आया ही नहीं? आज हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ क्या था। एयरफोर्स स्टेशन पर दो धमाके हुए। पहला धमाका 27 जून को रात 1:37 पर हुआ। दूसरा धमाका 27 जून को ही ठीक 5 मिनट बाद रात 1:42 पर हुआ। ये सारे धमाके एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ड्रोन से आईईडी गिरने की वजह से हुए। इंडियन एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम ने खुद आईईडी गिरते हुए देखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि एयरफोर्स स्टेशन से बॉर्डर की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है और ड्रोन सिर्फ 12 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट किए जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ड्रोन में जीपीएस लगा था, जिससे शक है कि इसे सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा था, यानी ड्रोन का रिमोट किसी और के हाथ में था और निशाने पर था जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। ड्रोन ने एयरफोर्स स्टेशन के बेहद भीतर जाकर धमाके को अंजाम दिया। जहां पर आईडी गिरा वो एयरफोर्स का टेक्निकल एरिया था, जिससे साफ है कि ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी और हमला दोनों के मकसद से किया गया। और इस धमाके में एयरफोर्स के 2 जवान घायल हो गए। दावा किया जा रहा है कि हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से अंजाम दिया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। हमला करने में आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन आईडी या दूसरे विस्फोटकों से लोड हो सकते हैं। चीन से खरीदा गया ये ड्रोन 25 किलोमीटर तक उड़ सकता है। आतंकवादियों को ड्रोन से टारगेट पर अटैक करने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना के कैंप में मिली। हाल ही में पाकिस्तान ने भी चीन से 50 आर्मर्ड ड्रोन खरीदे थे, जिन्हें भारत से लगी सीमा पर तैनात किया गया है। कहीं ये वही ड्रोन तो नहीं थे? कुछ दिनों पहले ही सीडीएस बिपिन रावत ने पाकिस्तान की ओर से हो रहे ड्रोन हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी भेजी थी। तब तक हमले चोरी छिपे होते थे, लेकिन अब खुलकर हो गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि ड्रोन को बतौर बम इस्तेमाल किया गया। जांच में ड्रोन के कुछ टूटे हुए हिस्से भी मिले। ड्रोन को ही आईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ऐसा धमाका पहले कभी नहीं हुआ। यह ऐसा धमाका था जिसमें ड्रोन को ही बम के तौर पर बना दिया गया, यानी बम को एयरफोर्स स्टेशन के भीतर भेजना आसान नहीं था, इसलिए ड्रोन को आईडी से लैस करके भेजा गया। आतंकियों के टारगेट पर एयरफोर्स और एयरफोर्स के स्टेशन की सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें कई जवान रुकते हैं। इसके अलावा उसका मकसद जहाजों की पार्किंग का एरिया यानी हैंगर को टारगेट करना था। देर रात होने की वजह से सभी उड़ानें बंद थी और सारे प्लेन्स वहां खड़े थे। सूत्र बताते हैं कि एनएसजी और एनआईए ने पूरे मामले की जांच की तो इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। फिलहाल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी पठानकोट जैसा हमला करने की फिराक में थे। पुलवामा जैसी साजिश रची जा रही थी और इसलिए ये ड्रोन भेजा गया। इस घटना के बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरबेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इस घटना ने फिर बता दिया कि इमरान और पाकिस्तान दोनों कुत्ते की उस दुम की तरह है जो कभी सीधे नहीं हो सकते।